आपके बेस्ट फ्रेंड के सामने आपकी गवाही सही नहीं है, आप एक रियल क्रिश्चियन नहीं। जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ते हैं, शैतान आपके ऊपर लीगली कोई अधिकार नहीं रखता। अगर आप परमेश्वर के वचन के अंदर खड़े हैं तो जब आप पर्सनल जिम्मेवारी के साथ प्रभु में चलना शुरू कर देंगे, वो आसमान खोल देगा आप लोगों के लिए, हेवन ओपन कर देगा आपके परिवार के लिए। बाइबल कहती है जब यहोशू मर गया, मूसा के टाइम पे परमेश्वर ने मिरेकल्स को दिखाया, यहोशू के टाइम पे परमेश्वर ने मिरेकल्स को दिखाया। जब यहोशू मर गया तो यहोशू के साथ जो पीढ़ी जिसने प्रभु के काम देखे थे वो भी मर गई। एक अलग पीढ़ी आई, दूसरी पीढ़ी आई जो परमेश्वर के और परमेश्वर के कामों को नहीं जानती थी। और बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें कनान के सब देश दूंगा, जब वो एक देश में जाते थे तो बाइबल कहती एक देश में गए, परमेश्वर का हुक्म था सारे कनानियों को वहां से निकाल देना और वहां कब्जा कर लेना। पुराने नियम में ऐसा होता था। तो वो जाते थे और कुछ कनानियों को रख लेते थे। नहीं, ए मेरे खेत च काम करूगा, ए मेरे घर च काम करूगा, ए मेरी रोटियां बनाऊगी, ए मेरे पोचे लाऊगी। जो खेत च काम करूगा तो खेती वधूगी, जो खेती वधूगी ही रब दे घर दशवंद ज्यादा दवांगे। तो परमेश्वर ने कहा पूरों को निकालना, लेकिन क्या हुआ, थोड़े थोड़े रख लिए। चलो जी पानी भरने के काम आएंगे, कुआं खोदने के काम आएंगे। धीरे 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 क्या हुआ, जब वो लोग मर गए और अगली पीढ़ी पैदा हुई, वो उन्हीं के देवताओं की बाइबल कहती है उपासना करने लगी। अपनी किसी की लव मैरिज हो गई कि काम करता है लेकिन उसकी बेटी सुंदर है, लव मैरिज हो गई, उसके बेटे से लव मैरिज हो गई। लिखा उनमें शादियां होने लगी, उनके देवताओं की वो उपासना करने लगे। और वचन में लिखा है परमेश्वर ने कहा था कि जब तुम मेरी वाचाओं से मुड़ जाओगे, मैं तुम्हारे शत्रुओं को आज्ञा दूंगा कि वो तुम पर कब्जा करें और तुमसे काम करवाएं, तुम्हारे बीजों को खा जाएं और तुम बेचैन रहोगे। और सारे वचन उनकी लाइफ में पूरे होने लगे। रीजन ये कि परमेश्वर की आज्ञाओं को माना नहीं। अगर उनको निकाल दिया होता पूरी तरह से, ना वो वहां पे होते, ना उनके बच्चे उनकी लड़कियों से लड़कों से शादी करते, ना वो फंसते, ना वो दुश्मनों के अधीन होते। क्योंकि शैतान जो काम करता है वो धीरे धीरे करता है, वो एकदम से काम नहीं करता। वो बड़ा इतना पेशेंस अगर क्रिश्चियन लोगों की लाइफ में आ जाए ना, शैतान जितना वो सफल हो जाए, मैं बता रहा हूं आप, वो पेशेंस से काम करता है। धीरे 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 थोड़ा सा स्टेप कि रहन दो, तुम्हारे घर चराएंगे, तुम्हारे पशुओं को चराएंगे, कहां तुम लेबर ढूंढते फिरोगे, रहन दो इनको, कोई बात नहीं, ये कौन सा कुछ कर रहे हैं, ठीक है रहन दिया। 40 साल बीत गए, 50 साल बीत गए, एक पीढ़ी मर गई, जो दूसरे बच्चे पैदा हुए, ना यहोवा को जानते थे, ना वचन को सुना था कभी इतना, ना मिरेकल्स को देखा था, उनकी बेटियों से उनके बेटों से शादी करने लगे और फंस गए। जब वो फंस गए, उनके देवताओं की उपासना करने लगे, तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने मोआब देश, वो देश जो इजराइल की ओर देखते तक नहीं थे, इतना डरते थे, उन पर जाकर कब्जा करने लगे और शैतान उन पर कब्जा करने लगा। शैतान आपके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता जब तक आप परमेश्वर के वचन से नहीं हटते हैं, जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ते हैं। शैतान आपके ऊपर लीगली कोई अधिकार नहीं रखता अगर आप परमेश्वर के वचन के अंदर खड़े हैं तो। इसलिए शैतान बड़े धीरज के साथ काम करता है। वो आपसे छोटे छोटे स्टेप्स उठवाता है, धीरे धीरे छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स के साथ वो काम करता है। उसे मालूम है अगर मैं ये छोटे छोटे स्टेप्स उठवाऊंगा तो आने वाले समय में इस छोटे स्टेप का बड़ा बतंगड़ मैं बना सकता हूं। इसलिए वो छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आपको फंसाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि आप मसीह को जान चुके हैं। वो एकदम से आपको जाके मूर्ति पूजा करने के लिए नहीं बोलेगा, वो एकदम से जाके आपको गलत काम करने के लिए नहीं बोलेगा, लेकिन वो धीरे धीरे काम करता है। उसे मालूम है, उसने एक्सपीरियंस लिया है कि धीरे धीरे से किस तरह से लोगों को फंसाना है। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल जिम्मेवारी को समझेंगे, अगर आप समझेंगे कि परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है एक विश्वासी के रूप में, अपनी गवाही को बना के रखें। अगर आपके बेस्ट फ्रेंड के सामने आपकी गवाही सही नहीं है, आप एक रियल क्रिश्चियन नहीं हो। अगर आपकी फैमिली के सामने आपकी टेस्टिमनी सही नहीं है, आप एक रियल क्रिश्चियन नहीं हो। अभी तक आपने क्रिश्चियनिटी को पहचाना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, मेरी गवाही मेरी फैमिली के सामने शुरू हुई कि मैंने नशे छोड़ दिए, अपनी गवाही पे खड़ा रहा। गलत काम छोड़ दिए, अपनी गवाही के ऊपर खड़ा रहा। मेरे रिश्तेदार आए बोलने के लिए कि ये एक दिन तू वापस अपने धर्म में आएगा और तू पछताएगा, मैं अपनी गवाही के ऊपर खड़ा रहा, अपनी गवाही कभी खराब नहीं होने दी। मेरे क्लोजेस्ट पर्सन जो मुझे सबसे अधिक जानते थे, वो सबसे ज्यादा प्रभावित थे मेरी गवाही से। मेरे बेस्ट फ्रेंड जो कॉलेजेस से मेरे साथ थे, वो बड़े हैरान थे मेरी गवाही को देख के कि तूने जिन चीजों को एकदम से छोड़ा है, लोग सालों तक छोड़ नहीं पाते, किस तरह से तू बदला यार, कमाल की बात है।
और वो गवाही जो मेरे पहले सिर्फ बेस्ट फ्रेंड सुनते थे, मेरे करीबी सुनते थे, और उस गवाही को मैंने बना के रखा है। आज देश सुनते हैं, सभी देश। कैसे शुरू हुआ? परमेश्वर का राज्य एक बीज के समान है। बहुत बड़ा नहीं शुरू हुआ, छोटा सा शुरू हुआ। आपकी टेस्टिमनी, आपका दोस्त क्या समझता है आपको, आपका बाप के सामने आपकी पोजीशन क्या है, उसको मालूम है आप झूठे हैं, उसको मालूम है कि आप कैरेक्टरलेस हैं, आपकी फैमिली को मालूम है कि आप बात बात पर झूठ बोलते हैं, आप कैरेक्टरलेस हैं, आप चोर हैं, चोरी का पैसा घर में उसको मालूम है। अगर घर में गवाही खराब है तो चीज जो घर में खराब है परमेश्वर से पब्लिक में कैसे लेके जा सकता है? जो लोग आज बिगड़ चुके हैं, जो पास्टर्स आज बिगड़ चुके हैं, वो पहले बिगड़े हुए नहीं थे। उन्होंने शुरुआत अच्छी की थी, मसा लिया, लेकिन मसा लेने के बाद ये जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं ये आपको छोड़ती नहीं। कुछ गिर जाते हैं, कुछ बच जाते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति सही रीति के साथ शुरू करता है। अगर परमेश्वर ने उसको कुछ दिया है तो अपनी पर्सनल जिम्मेवारी को सुनें और समझें और ध्यान रखें। अगर आपके पड़ोसी को मालूम है कि आप एक चुगली करने वाली औरत हैं, आप हर तरह की चुगली अपने पड़ोसी से करती हैं, तो किस मुंह से आप जाके उसे बताएंगी कि जीसस क्राइस्ट माफ करने वाला परमेश्वर है, जीसस क्राइस्ट ऐसा करने वाला परमेश्वर है? क्योंकि आपकी टेस्टिमनी आपके पड़ोसी के सामने खराब हो चुकी। आप गालियां निकालने वाले हैं, आप लड़ने वाले हैं, झगड़ने वाले हैं, आप हर तरह का काम करते हैं। आप किस तरह से अपने पड़ोसी को कल जीसस क्राइस्ट के बारे में बताएंगे? जब तक आप अपने जीवन को अपने कर्मों से साबित नहीं कर देंगे अपने पड़ोसियों को, अपने करीबियों को, तब तक परमेश्वर की लाइफ में काम नहीं करेगा। उनको नजर आना चाहिए कि विजिबल फर्क, एक ऐसा फर्क जो नजर आए आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, आपके फाइनेंस में। इसलिए मैंने कहा ये फाइट है, आपकी फाइट होनी चाहिए कि मेरा फाइनेंस लो है, लेकिन परमेश्वर मैं तेरे वचनों पे चलूंगा, अपने फाइनेंस को हाई करूंगा, ताकि जितने लोग मुझे देख रहे हैं ये देखें कि परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है और लोग तेरी ओर मुड़े। जब आप पर्सनल जिम्मेवारी के साथ प्रभु में चलना शुरू कर देंगे, वो आसमान खोल देगा आप लोगों के लिए, हेवन ओपन कर देगा आपके परिवार के लिए, हेवन ओपन कर देगा आपके फाइनेंस के ऊपर। हर तरह की बरकत आपकी फैमिली में, लाइफ में होगी। आमीन ऊंचा, और ये आशीष आपकी होगी। परमेश्वर के दास के द्वारा दिए गए जीवित वचनों और गहरे आत्मिक भेदों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर एक नई अपडेट और अनाउंसमेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।